नमस्कार, पुण्य श्लोक लेवल शो में आज हमने देखा कि शो की शुरुआत होती है ईश्वरी सिंह के साथ में। तना सरदार वार्तालाप कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि आपके सैनिक को आवश्यकता है और फिर मालेराव हमारी गिरफ्त में होगा और आपकी गद्दी भी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि फिर माधव सिंह की सुरक्षा के लिए, उसकी सहायता के लिए, आपसे आपकी गद्दी को छीनने के लिए मल्हार राव के सुपुत्र खंडेराव होलकर वहाँ जा नहीं पाएंगे और उनके मित्र यानी खंडेराव होलकर अपने बेटे मालेराव में ही उलझे रहेंगे। अब धना सरदार खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, ठहाके लगाने की कोशिश ही कर रहे थे कि ईश्वरी सिंह इस नज़र से उनकी तरफ देखता है कि वो बेचारे डर जाते हैं, सहम जाते हैं और फिर वो उस पिंजरे को गिराता है मालेराव के ऊपर जो आता है और फिर वो कहते हैं कि मालेराव अब तुम हमारी गिरफ्त में हो, खंडेराव तुम्हारा पुत्र हमारी गिरफ्त में है। और वहाँ दिखाते हैं देवी अहिल्या दौड़ रही होती है मालेराव के पीछे पीछे, रात का अंधेरा होता है, जंगल में होते हैं दोनों और फिर देवी अहिल्या एकदम से उठ जाती है, नींद उनकी टूट जाती है, क्या पाती हैं कि स्वप्न था और फिर दौड़ करके मालेराव होलकर के कक्ष में जाती हैं जहाँ मालेराव और मुक्ताबाई सो रहे होते हैं। फिर देवी अहिल्या उनके बालों को सहलाती हैं और फिर कहती हैं कि तुम समझ नहीं रहे हो मालेराव, मगर एक दिन ऐसा आएगा। और देवी अहिल्या उस दिन का इंतज़ार करेंगी जब मालेराव होलकर को समझ आएगा कि देवी अहिल्या उसके हित की बात कर रही थी और यकीनन मालेराव फिर उस दिन देवी अहिल्या को दिल से गले लगाएगा और इन बातों के लिए देवी अहिल्या को माफ़ भी कर देगा। और आज फिर चाचा भतीजा की बात हो रही होती है, यानी कि गंगूबा और सदाशिव राव की। और सदाशिव कहता है कि अब तो देवी अहिल्या की यहाँ पर बहुत चलती है, आप देवी अहिल्या से कह करके उसे योद्धा बनवा दीजिए, तलवार हाथ में थमा दीजिए। वो कहते नहीं, मल्हार राव सरदारी तुम्हें इनकार कर चुके हैं कि तुम योद्धा बनने लायक नहीं हो, वो देख चुके हैं, परख चुके हैं और वो विवश हैं, चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। और कुछ कहें उससे पहले वो कहता है कि देखिए गंगूबा, आपको तो साबित कर चुका है, दिखा चुका है कि वो कितना अच्छा योद्धा है। फिर वो कहते हैं कि तुम भोजन की व्यवस्था देखो। अब वो वहाँ से चला जाता है और गंगूबा विवश होकर के बैठ जाते हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि स्त्री शस्त्रशाला का आयोजन हो, स्त्री शस्त्रशाला बने, मगर हो रहा होता है। और अब दिखाते हैं यमुना और द्वारकाबाई साहिब जा रही होती हैं, कहीं देखती हैं फिर एक सैनिक होता है जो कि देवी अहिल्या की तरफ जा रहा होता है कुछ कागजात लेकर के, और देवी अहिल्या कक्ष में जाकर के कहता है कि खंडेराव होलकर जी ने आपकी मोहर मांगी है। अब देवी अहिल्या उसे देखती है, खुशी खुशी उस पर मोहर लगा देती है, अपने हस्ताक्षर कर देती है और फिर और भी ज़्यादा खुश हो जाती है उस दस्तावेज को देख करके। अब द्वारकाबाई साहिब ने यमुना बाई के हाथों भैरव सिंह को बुला लिया था और वो सैनिक रास्ते में मिलता है द्वारकाबाई साहिब के सामने ही, साथ में भैरव जी होते हैं। अब क्या खेल हुआ है नहीं मालूम, मगर अब दिखाते हैं गंगूबा मंदिर में होते हैं, हाथ जोड़ते हैं द्वारकाबाई साहिब के सामने, प्रणाम करते हैं और वो भी उनका अभिनंदन करती है और फिर उनके तारीफों के पुल बांधने आरंभ कर देती है। साथ ही कहती हैं कि देवी अहिल्या ने बहुत गलत किया है, आपके खिलाफ काम हो रहा है। तब वो कहते हैं कि देखिए, निजी बातें अलग हैं और वो गद्दी के प्रति ईमानदार थे हैं और अपनी पूरी निष्ठा हमेशा रखेंगे। और देवी अहिल्या ने जो किया है, मतलब कि स्त्री शस्त्रशाला की जो बात है, उसके लिए उनके मतभेद बेशक हैं, मगर देवी अहिल्या बिल्कुल सही हैं और वो कहते हैं कि वो हम सब की, यानी कि द्वारकाबाई साहिब की भी छोटी रानी हैं, इसलिए उनके मान सम्मान में कोई कमी ना आने दें और उनके विरुद्ध कोई भी काम ना करें। और वो कहते हैं कि आप क्षमा करना कि वो आपका साथ नहीं दे सकता, आपके पक्ष में नहीं आ सकता, क्योंकि वो गद्दी के प्रति वफादार था, है और हमेशा रहेगा। और देवी अहिल्या लोक कल्याण के ही काम कर रही हैं, कुछ गलत नहीं कर रही हैं, बेशक हमारा नज़रिया यहाँ पर अलग अलग हो। अब इतना कह करके, प्रणाम करके गंगूबा वहाँ से अकेला छोड़ करके द्वारकाबाई साहिब को चले जाते हैं। और अब दिखाते हैं देवी अहिल्या शस्त्रशाला में होती है, वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं शस्त्र सीखने के लिए आ चुकी होती है, शारदा और उनके पति भी वहाँ पर होते हैं, चारों तरफ सजावट होती है और देवी अहिल्या वहाँ पर होती है, साथ में सदाशिव राव भी होते हैं। देवी अहिल्या कहती है ये आपके गुरु हैं। और अब शारजा हंस पड़ती है जब देवी अहिल्या ने कहा कि सदाशिव राव आप लोगों को सिखाएंगे। अब वो हंसते हुए कहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हम महिलाओं से ही हार जाएं। अब सभी महिलाएं हंसने लगती हैं और सदाशिव राव को भी बहुत बुरा लगता है। फिर देवी अहिल्या कहती हैं कि ऐसा नहीं है शारजा, और देखो ये तुम्हारे गुरु हैं, गुरु का सम्मान करो, इनको प्रणाम करो। सभी महिलाएं प्रणाम करती हैं, हंसी चुप हो जाती है और सब अपने गुरु के प्रति जो आदर होना चाहिए वही आदर भाव वहाँ पर दिखाते हैं। सदाशिव राव फिर से थोड़ा खुश हो जाते हैं कि यहाँ आदर हो रहा है। और वहाँ द्वारकाबाई साहिब फिर से पहुँच चुकी होती हैं, साथ में गंगूबा भी होते हैं। और जब शारजा हंस रही थी तब फिर से मौका मिला देवी अहिल्या की इस मंजली सासूबाई को उनके खिलाफ भड़काने का गंगूबा को, मगर वो कुछ कहें उससे पहले ही देवी अहिल्या ने जब ये बात कही कि आपके गुरु हैं, सम्मान होना चाहिए और अनुशासन भंग नहीं होना चाहिए शारजा, तब गंगूबा फिर से कहते हैं गंगूबा शासन और निजी पलों में किस तरीके से भेद करना है अच्छे से जानते हैं, तो आप भड़काने की कोशिश ना करें, आप व्यर्थ ही नाहक ही ऐसा प्रयास कर रही हैं जिसमें आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। और अब देवी अहिल्या कहती हैं उन महिलाओं से
कि जल्द ही जो है हमारे पास दस्तावेज आ जाएंगे और फिर देखना क्या तैयारी करेंगे। अब शारजा कहती है तैयारी तो हमने कर रखी है अहिल्या, शस्त्रशाला का उद्घाटन होने दो, बस देखती रहना तुम। और मन ही मन कहती है कौन? जी हाँ, द्वारकाबाई साहब की तैयारी तो हमने भी पूरी कर रखी है, कल देखना क्या होता है। अब दिखाते हैं मालेराव बहुत उतावला हो रहा होता है अपने वन भोज पर जाने के लिए। दोस्तों के साथ में उसके दोस्त भी आ चुके होते हैं और सारी तैयारी अच्छे से करवा रही होती हैं पारजी भाई साहब और गौतम भाई साहब। उनके खिलौने, वस्त्र, भोजन सब बंदोबस्त कर रखा होता है और कुछ लोग जो भोजन के लिए गांव से ही आने वाले होते हैं, जो जंगल में मिलेंगे, ऐसे एक दासी कहती है। अब क्या दिखाते हैं? अब दिखाते हैं कि देवी अहिल्या आती है और मालेराव को समझाती है कि अपनी दादी और छोटी आई का ख्याल रखना, इन्हें तंग मत करना, परेशान मत करना और इनके आसपास ही रहना, ज़्यादा दूर कहीं मत जाना। अब वो कहता है कि मुझे बच्चा ही समझना और बच्चा ही बना के रखना हमेशा। तब खंडेराव होलकर कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी आई जो कह रही है वो बात ध्यान से सुनो और तुम्हारे हित में ही कह रही हैं। और फिर तुकोजी कहते हैं कि अहिल्या, सैनिकों की टुकड़ी का इंतजाम हो गया है, वो इनके साथ जाएंगी। तब गौतम भाई साहब कहती हैं सैनिक अहिल्या क्या ये? तब खंडेराव होलकर कहते हैं कि नहीं आई, ये बिल्कुल सही है और अच्छा निर्णय है, क्योंकि जो वक्त है ये बड़ा नाजुक है, तो असल में तो बाहर जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन जाना भी पड़ रहा है तो सैनिक साथ में होने चाहिए और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अब वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं और ऊपर से देख रहे होते हैं, जी हाँ, गुन्नू जी, और बहुत खुश हो रहे होते हैं और इनकी खुशी छिपाए नहीं छिपती। सीताबाई होलकर देख लेती है और कहती है कि आज बहुत खुश नज़र आ रहे हैं आप, कुछ अलग ही दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? तो वो कहता है कि बस काम ही ऐसा किया है तुम्हारे पति ने। और अब मालेराव जा चुका होता है और वहाँ से खंडेराव होलकर, देवी अहिल्या भी सब लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं, मगर देवी अहिल्या बहुत ही बेचैन अपने आप को यहाँ पर महसूस कर रही होती है।